व्हाट इज़ गिट, मतलब व्हाट इज़ द connection between a version control system and a Git. तो Git is one of the most commonly used version control system जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कॉमनली यूज़ होता है, और हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं आज। तो थोड़ी हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो दिस इज़ a software created by Linus Torvalds, the same guy behind Linux operating system. Linux operating system, अगर जिसको नहीं पता, that's an open source operating system जो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं for development purposes and if they want more control over their operating systems. Okay, Subversion, Mercurial और another version control systems जो पहले यूज़ होते थे, आई थिंक अभी भी यूज़ होते हैं, बट दे आर नॉट एज कॉमनली यूज्ड एज गिट, और उनकी सपोर्ट आई गेस इतनी ज़्यादा नहीं है जैसी गिट की होती है, गिट की है। तो गिट काम कैसे करता है? तो ये जो मैंने आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स का बताया था कि दे कीप अ हिस्ट्री ऑफ द चेंजेस, तो गिट ये सारी हिस्ट्री कैसे रखता है? दे इट यूजेस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स, और उस डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स में स्नैपशॉट्स होते हैं जो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि किस तरीके से होते हैं। ओके, सो सपोज़ कि आपके पास कुछ चेंजेस हैं एंड वी रिप्रेजेंट देम विथ वी रिप्रेजेंट देम विथ सर्कल्स, राइट, नोड्स। तो दिस इज C1 पहला चेंज, C2 दूसरा चेंज, C3 तीसरा चेंज, राइट। और हर चेंज अपने एंसेस्टर को पॉइंट कर रहा होता है कि भाई आई एम डिराइव फ्रॉम दिस, एंड C2 बोलेगा कि आई एम डिराइव फ्रॉम दिस। और चूंकि एक ग्राफ है तो G आ जाता है, और क्योंकि ये अपने उसको पॉइंट कर रहे हैं, पेरेंट को पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड, क्योंकि डायरेक्शन है। देन देर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एसाइक्लिकनेस, दैट इज़ कि भाई कोई भी साइकिल नहीं क्रिएट हो रही है इस ग्राफ में, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाके वापस इधर जा सकता हूँ, फिर यहाँ से जाके मैं इधर आ सकता हूँ। दिस वॉन्ट हैपन इन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, नाइदर इन हिस्ट्री के भाई। व्हाट दिस मीन्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि भाई C2 का पेरेंट C3 है और C3 का पेरेंट C2 है, मतलब इस बात को तुक नहीं बनता कि यार मैंने किसी एक वर्जन 1.2 से मैंने अपना नया चेंज बनाया, दैट इज़ 1.3, वर्जन 1.3, और 1.3 से मैंने 1.2 बनाया। तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ पॉसिबल इन हिस्टोरिकल चेंज, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट लेके गिट एक वर्जन कंट्रोल, मतलब एक अपना वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए एक हिस्ट्री का ग्राफ बना देता है, दैट इज़ कॉल्ड DAG। एंड ईच नोड, हर नोड को हम एक स्नैपशॉट बोलते हैं, मतलब उस डायरेक्टरी या उसके चेंजेस में जो डायरेक्टरी में जो भी चेंजेस हुए थे उसका एक रफली एक मिरर इमेज, राइट। और स्नैपशॉट में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दें, मतलब अगर गिट स्पेसिफिक चले जाएं तो उसको कमिट बोलते हैं, राइट। अब स्नैपशॉट को अगर एक्सप्रेसिटली डिफाइन करें तो उस कमिट्स में मतलब एक कमिट बन जाती है, और कमिट में स्नैपशॉट तो होता ही होता है कि क्या क्या चेंजेस थे अलॉन्ग विद दैट पेरेंट, कि भाई किसका डिराइव्ड है, मतलब फॉर एग्जांपल C2 अगर कमिट जो है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम C1, मतलब उसका पेरेंट C1 हो गया, और उसका ऑथर कि भाई किसने चेंज किया, सपोज करें मैंने किया तो आई विल बी द ऑथर, तरुण, राइट। और उसमें मैसेज क्या है कि क्यों चेंजेस किए, दैट इज़ कि भाई सपोज करें कि फिक्स समथिंग, राइट, दैट इज़ द मैसेज। और ये सारी चीज़ें मिला के एक कमिट बनती है, या एक नोड बनती है, या एक चेंज बनता है, राइट। अब ये सारी चीज़, this whole history and along with the root directory is called a repository। तो एक गिट रिपोजिटरी में साइक्लिक ग्राफ बनता है, मतलब एक कोई भी डायरेक्टरी ले लो फोल्डर, और उसमें हम जब गिट इंजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कि यू आर कंट्रोलिंग वर्जन कंट्रोलिंग दिस डायरेक्टरी, तो ये सारी ग्राफ एक ट्री बना देता है, एक ग्राफ बना देता है, और उसके सारे चेंजेस को जो ट्रैक होती है, ये सारी चीज़ बन जाती है एक गिट रिपोजिटरी। ओके, अब गिट रिपोजिटरीज दो किस्म की होती हैं, एक ऑनलाइन होती है, एक लोकल होती है, जो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नीचे जाके।
राइट। सो अगर हम गिट रिपोजिटरी को, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूँ, तो गिट रिपोजिटरी में जो स्नैपशॉट होता है, स्नैपशॉट इज़ अ ट्री, राइट। अब उस ट्री में फाइल्स होंगी, सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं कि एक फोल्डर में क्या हो सकता है, या तो फाइल्स हो सकती हैं या तो सब डायरेक्टरी हो सकती है। तो ये सारी चेंजेस एक ट्री में कैलकुलेट होती है कि भाई क्या नाम है, कुछ चेंजेस किए थे कि एक फ़ाइल में जाके अंदर कोई चेंज किया था, या एक कोई फाइल बनाया था, या कोई फाइल डिलीट किया था। दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस जो स्नैपशॉट बना के एक ट्री में आ जाते हैं कि इस सारी की हिस्ट्री रखनी है मुझे अब। तो दैट्स हाउ गिट वर्क्स बेसिकली, डेटा मॉडल इसको बोलते हैं, राइट। तो ये सारी चेंजेस का ट्रैक रखने के लिए कमिट का हैश बनता है, जो मैं आपको इंटरेक्टिव सेशन में दिखाऊंगा।